सीबीएसई वाला बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। आपका बच्चा पढ़ता है बिहार बोर्ड वाला। दोनों जाएगा तो अगर आपका बच्चा को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, तो वहाँ जो सिलेबस में उसका जो क्वेश्चन आएगा उस प्रतियोगी परीक्षा में वो एनसीईआरटी के किताब से आएगा। तो ये कर लिया है उसमें पहला गड़बड़ा नहीं छो भाई जी। तो भैया ठीक है, हाँ सुनो बोलिए, हमरे बोले तो खाली अभी। अब उसका सिलेबस होता है, जो नौजवान सब है जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है फिर भी उनको एनसीईआरटी अभी पढ़ना पड़ रहा है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करे, बीपीएससी की तैयारी करे, अलग से पढ़ना पड़ेगा। एसएससी की तैयारी करे, नीट की तैयारी करे। अब बताइए उसका बच्चा जो पढ़ के आया कंपटीशन में वह क्वेश्चन आएगा, और आपका जो बच्चा पढ़ के गया बीए तक वो क्वेश्चन नहीं आएगा। मुश्किल से आएगा तो 15%, 20% सवाल होगा, 80% आपके बच्चा के सिलेबस में से नहीं आएगा। तो कभी आपका बच्चा उस कंपटीशन को पास करेगा? आपके बच्चा को दोबारा मेहनत करना पड़ता है। वही चीज फिर छठा से लेकर ऊपर तक एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ता है, कहता है प्राइवेट कोचिंग में जाकर फीस देकर वही चीज का दोबारा पढ़ना पड़ता है। वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए। वन एजुकेशन होता, सबको समान शिक्षा मिलता, तभी समान प्रतिस्पर्धा होता, तभी समान कंपटीशन, समान अवसर मिलता। समान अवसर नहीं दिया जा रहा है। 1000 के मीटर में नेता अधिकारी के बच्चा दौड़ता है 900 मीटर पर से, आपका बच्चा दौड़ता है 0 मीटर पर से। अब तब आप कह रहे हैं कि हमारा तो किस्मत खराब है, बउआ के हमारा नौकरी न होता है। तो हर तक बहुत दिन से है लेकिन नौकरी न लगे है। हो सकता है भगवान के कृपा न हो रहा है, बाढ़ हाथी पर धागा लपेट ले चलिएगा। इससे व्यवस्था नहीं बदलेगा। व्यवस्था बदलने के लिए जगना होगा। वन नेशन पर वन एजुकेशन। जब हमें समान शिक्षा नहीं मिल रहा है तो तुम हमको और क्या सामान दे सकते हो भाई? तुम हमको कुछ बात नहीं दे रहे हो। आप जान लीजिए सरकार की ऐसी कोई योजना, मैं मुखिया हूँ, मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा सरकारी राशि आवासीय योजना में मिलता है 1,20,000। में रिश्वतखोरी हो रहा है। 1,20,000 रुपया जिस व्यक्ति गरीब आदमी को मिला होगा उसका छत नहीं ढलाया होगा। किसी के दरवाजे पर गिट्टी आया होगा तो बालू नहीं, ईंट अछाड़ आ गया होगा तो सीमेंट नहीं आया होगा, किसी का कुर्सी तक ढलाया होगा, किसी का जो खिड़की तक गया होगा, किसी का छज्जी तक गया होगा और ऊपर करकटे रखल होगा। गरीब आदमी का नहीं घर बना 1,20,000 में। इससे बड़ा राशि तो जनता के लिए है ही नहीं। तो जब सरकार की योजना से आप अमीर हो ही नहीं सकते तो पहले परेशान है कि सरकार बनवा जाए आपको अमीर। अरे ऐसी व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था एक है, एक उपाय है। आपके दादा गरीब, पिताजी गरीब, आप गरीब रहे हैं, आने वाला पीढ़ी गरीब ना हो, इसके लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। बेहतर शिक्षा मिलेगा, अगला पीढ़ी बदल देगा आपके परिवार के तस्वीर को। आज आप हमको सुन रहे हैं, हम गरीब घर से पैदा जरूर लिए थे लेकिन हम गरीब नहीं है। हम ये नहीं कहते, हम क्षेत्र में जाते हैं, हम ये कहते कि इला वोट नहीं है कि हम ये कहे हमारा वोट दे दो। हमारे माँ बाप गरीब थे, हम गरीब नहीं है, मेरे माँ बाप भी गरीब नहीं है। जब हम पढ़े गाड़ी होइए है, छत का घर होइए है, जगह जमीन होइए गया तो अब हम गरीब कैसे हैं? अंबानी से कोई टक्कर हमारा है नहीं। 50 रुपया के चप्पल पहने लेंगे, 200-400 के शर्ट, 200-400 के पैंट, बात खत्म। इससे ज्यादा क्या चाहिए? भोजन मिल जा रहा है, कपड़ा मिल रहा है, शरीर पर कपड़ा है, चढ़े गाड़ी है, बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। इससे ज्यादा अमीर भी होना नहीं है, इससे ज्यादा कुछ लेके नहीं जाएंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम इतना ही ध्यान रखे हैं कि मेरे साथ साथ मेरे समाज के लोग भी आगे बढ़े। अगर हमारा समाज के लड़का चोर हो जाएगा तब हमारे घर में न डाका डालेगा, ताकि हमारे घर में पैसा है तो चोरी तो हमारे घर में होगा, हत्या तो हमारे परिवार का होगा। इसलिए मेरे साथ साथ मेरे समाज के भी बच्चा आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम सब काम कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हम
अलग इसलिए नहीं है कि बाल बच्चा पैदा कर लिए, बाल बच्चा सब पैदा करता है हमारा सबसे ज्यादा नहीं, इसलिए आप मनुष्य नहीं है। मनुष्य आप बने हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपने साथ साथ अपने समाज को भी आगे लेके चलना है। तो गरीब के बाल बच्चा है, किसान के बाल बच्चा है, पिछड़ा बाल बच्चा है भाई, आप जान लीजिए। आप गरीब घर में पैदा हुए नौजवानों को कहना चाहेंगे, एक अवसर मिला है आपको कि भगवान ने एक अवसर दिया है, समाज को हिदायत दी है आपको। अमीर और नेता अधिकारी के बाल बच्चा IAS बन जाएगा तो मैं वो सोचता है कि अगर बाप सेटिंग कर ले रहा होगा, पैसा पर कहीं से क्वेश्चन आउट करवा दिया होगा, रिश्वत दे के बेटा की नौकरी लगा दिया होगा। लेकिन एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी अगर IAS ऑफिसर बनती है तो पूरे समाज में एक मैसेज जाता है कि भाई ये गरीब आदमी है। गरीब आदमी जब अपन बाल बच्चा को वहां तक भेज सकता है तो हम लोग कहे नहीं भेज सकते हैं। तो आपका जीवन के साथ साथ पूरे समाज का जीवन बदलता है। इसलिए गरीब घर में अगर कोई नौजवान पैदा लिया है तो आप सोच लीजिए उस परिवार का एक लौता हीरो आप पैदा हुए हैं। यहाँ से चेंज करना है और हम लोग अब लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ेंगे, सड़क से लड़ाई सदन तक होगी और सदन तक पहुंचाने का काम करिए अच्छे लोगों को। अब क्रिमिनल को, माफिया को, जिसका छवि खराब है, ऐसे लोगों को मत भेजिए सदन में। कट्टा और बंदूक से क्रांति नहीं आएगा बिहार में, क्रांति आएगा तो कलम से। इसीलिए कलम पकड़ाइए अपने बच्चों को, कट्टा पकड़ाने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बेहतर है, संतोष भाई तक आदमी है, अगर लगता है कि साफ सुथरा आदमी है, चोर चमका गुंडा लुच्चा लफंगा ऐसे व्यक्ति को सदन में नहीं भेजना है, साफ सुथरा व्यक्ति हो तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए और भटकिए। क्योंकि लोग लड़ाई लड़ेगा, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, हम किसी पार्टी से नहीं, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है पार्टी से तो जितना विधायक जा रहा है सब अपन अपन पार्टी के लड़ाई लड़ता है सदन में। एगो बाप के कह दे रहा है तो उन्ने वाला सफाई दे रहा है, ना एक बाप छोड़ न तो है बाप छोड़, फिर उन्ने वाला ऊपर बहनोई के कह दे रहा है, उन्ने इनके कह दे रहा है, कोई ऊपर माए के टोक दे रहा है। ये लड़ाई सदन में चलता है। सदन में घरेलू लड़ाई नहीं चलनी चाहिए। सदन में लड़ाई होनी चाहिए कि आपके समाज में कोई भूखे सो रहा है, कोई बिना मर गया, कोई मां के बिना मर गया, आपके यहाँ पानी बिजली हॉस्पिटल मंडल ब्लॉक थाना स्कूल की व्यवस्था क्या है, लड़ाई इसके सदन में होनी चाहिए। सदन माँ बहिना बाप का लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे चोर चक्का को मत भेजिए सदन में। हाथ जोड़कर आप सबसे विनती हम करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति किसी पार्टी से आए, निर्दलीय वैसे व्यक्ति को चुनकर भेजना है जिसको सामाजिक मुद्दे का ज्ञान है, जो समाज में घूम कर देख रहा है कि किस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में क्या क्या मुद्दा है। वैसा व्यक्ति को भेजिएगा। वो खाली ऊपर के जो नेता है वो बता देता है कि 5 गो बात बोलना है सदन में, तुम्हारे क्षेत्र का बात नहीं बोलना है, वहाँ के बात बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। बस 5 गो लाइन लिखल रहता है, वही बहुत होता है, चर्चा होता है। सदन में चर्चा होना चाहिए, सामाजिक मुद्दे पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समाज के विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के सांसद को, विधायक को कितना बार सुनते हैं कि आपके यहाँ के मुद्दा को वहाँ पर उठाता है और कितने बार बहस होता है, कितने बार आंदोलन होता है, कोई पक्ष में या विपक्ष में रहे। अगर विपक्ष में हमारा काम है सरकार को जगाना, याद रखिएगा। अगर बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता है तो तीनों बर्बाद करने में देश के लिए काफी है, याद रखिएगा। इसलिए डरा हुआ विपक्ष नहीं चाहिए, बीता हुआ पत्रकार नहीं चाहिए और सोई हुई जनता। ये काल है समाज के लिए, तो जगना होगा हम लोग को भी। बाकी आप लोग होशियार हैं, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर अच्छे व्यक्ति को समर्थन कीजिएगा, अच्छा व्यक्ति चुनिएगा, तभी अच्छी बात सदन में चर्चा होगी। और एक जगह से नहीं, हर जगह से 243 विधायक पहुंचता है। 50 गो विधायक अगर बढ़िया चुनने में हम लोग सफल हो गए ना तो याद रखिएगा बिहार की व्यवस्था जो है पटरी पर आ जाएगा और आगे गति पकड़ लेगा। ताकि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आकर आप लोग सुने, और इसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे यहाँ के लोगों का। दोबारा अच्छा देखिए, एक सेकंड, इन्होंने इस पे लिखा है कि अगर हम विधायक बनते हैं
तो हम अपने वेतन का 80% जो राशि होगा समाज को सुपुर्द कर देंगे। ऐसा हिम्मत रखने वाला व्यक्ति हर जगह नहीं है। 80%। और हम चाहेंगे कि ऐसी राशि अगर आपको समाज चुनता है तो यह राशि बच्चों की शिक्षा पर, वैसे बच्चों के लिए जो गरीब है, शिक्षा से वंचित कोई नहीं रहना चाहिए, और स्कूल में आप ऐसी राशि को दान कर सकते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये हिम्मत रखते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि एक दूसरे को कलम यहाँ से गिफ्ट करें, क्योंकि भाई हम लोग एक शिक्षक देखते हैं, हम ज्ञान दे सकते हैं, हम कलम पकड़ा सकते हैं। कट्टा के पुजारी हम लोग नहीं है, कलम के पुजारी है। इसलिए हम दूसरे के हाथ में कलम पकड़ाएंगे और यहाँ से कलम लेकर जाएंगे कि भैया क्रांति और कलम से आएगा, कट्टा से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।